नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के निदेशक अनिल यादव का घोटालों का चोली दामन का साथ है। वो वैसे भी चर्चाओं में रहते हैं। ताजा मामला पिछले दिनों बिजली घरों के उच्चीकरण के लिए कंपनियों के टेंडर में करीब 100 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें मैसर्स ईशान इंटरप्राइजेज एवं सिग्नेट प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पुणे और मैसर्स HEC इंफ्रा प्रोजेक्ट अहमदाबाद की कंपनियों के डिमांड ड्राफ्ट देहरादून इंदिरा नगर की पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से एक ही अकाउंट नंबर से 3 कंपनियों के डिमांड ड्राफ्ट बनाए गए, जो संभव नहीं है। एक अकाउंट से डिमांड ड्राफ्ट बनाने का मतलब कि तीनों कंपनियों का मालिक एक ही है। इसमें लगभग 100 करोड़ के टेंडर दिए गए हैं, जिसको लेकर लगातार समाचार पत्रों और मीडिया में भी इस बात का खुलासा किया गया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता रमेश जोशी ने घोटाले का सीधा आरोप लगाते हुए धरने प्रदर्शन की भी बात की। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के निदेशक अनिल यादव पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इससे साफ पता चलता है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले कहीं ना कहीं इनके साथ मिले हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अनिल यादव पर कब कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन से। अवनीश जी, जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, 100 करोड़ का मामला सामने आ रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तीरथ के इस मामले को हमारे चैनल द्वारा सचिव ऊर्जा जो है डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम, उनकी नॉलेज में डाला गया था। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनके जो अपर सचिव हैं इकबाल अहमद, उनके द्वारा ये जांच कराई जाएगी। तो अभी उनसे कंफर्मेशन अभी आना बाकी है कि इस जो भ्रष्टाचार का जो मामला है उसमें जांच उनको कब तक सौंपी जाएगी, या उनको जांच सौंपी गई है तो उसमें क्या कार्रवाई उन्होंने की है। मगर अब तक जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई अनिल यादव के ऊपर की नहीं गई है। और जबकि बिल्कुल खुला खुला साफ दिख रहा है कि एक ही बैंक के एक ही अकाउंट से जिन कंपनियों ने इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया, उनकी EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एक ही जो डिपॉजिट होता है एक ही अकाउंट से बनवाया गया है। हाँ। जिससे बड़ा साफ मालूम है था कि पूल टेंडरिंग करके सरकार को करोड़ रुपए का चुना लगाएगा। जी भगीरथ जी बिल्कुल। इस मामले में अनिल यादव क्या कुछ कहना है उनको अपनी सफाई में? अनिल यादव मीडिया से आने सामने कतरा रहे हैं। उनका जो PS है वो भी मीडिया को उनसे मिलने नहीं दे रहा है। उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की तो उनको फोन काट देते हैं या फोन कहते हैं कि मैं बिजी हूँ। तो अनिल यादव जो है मीडिया के सामने नहीं आ रहे। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जी बिल्कुल, वाकई यहाँ पर गड़बड़ साफ दिखाई दे रही, जिस तरह से आपने जिक्र किया। और ये पूरा मामला 100 करोड़ के घोटाले का है। और जब स्वदेश न्यूज इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है तो सरकार की कान में अभी तक जू क्यों नहीं रेंग रही? क्या वजह सामने आ रही है? मैं आपको बताऊं कि अनिल यादव जो है वो इस पर मतलब ये किसी न किसी का तो उसके ऊपर हाथ है। कोई ना कोई तो उसका सफेद पोश है जिसके ऊपर हाथ रखे हुए हैं। इसीलिए ये इतनी क्या कहते हैं इसको, हिम्मत से और हेकड़ी दिखा के काम कर पा रहे हैं। और इसमें इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके भी अभी रुके नहीं है। अभी कहीं और भ्रष्टाचार के मामले हमारे चैनल को उपलब्ध कराए गए हैं, जिसको हम लोग कल परसों में उठाएंगे। जी बिल्कुल। अवनीश जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता विनय गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन ये जो 100 करोड़ के घोटाले का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है, पावर कॉरपोरेशन के जो निदेशक हैं उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के अनिल यादव, लेकिन जब स्वदेश न्यूज ने इस मामले को उठाया और आपके भी जहन में ये मामला सामने आया होगा, सरकार आप ही की है, अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब ये सामने पूरा आ रहा है कि पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है, अभी तक क्यों सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या कुछ कहेंगे आप? जी, सरकारों में काम करने का एक निश्चित तरीका होता है। किसी पर भी अगर कोई आरोप लगता है तो उसकी पूरी जांच होती है, और पूरी जांच होने के बाद उसके खिलाफ अगर जांच में कोई सत्यता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होती है। चूंकि आरोप लगना तो एक सामान्य बात है, लेकिन उसकी पुष्टि होना और उसका जब पूरा समाधान पूरा हो जाए तो तभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। और हमारी सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शने वाली नहीं है, चाहे वो किसी भी स्तर का क्यों ना हो। लेकिन एक ही अकाउंट से तरह तरह की कंपनियों के नाम से जो सामने पैसा आया है, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है यहाँ पर भ्रष्टाचार है, यहाँ पर एक फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि ये कितने दिन पहले ये चीज उजागर हुई है, उजागर की, और उसको
कौन लोग हैं, क्या है, वो सारी जांच होगी ना। लेकिन लोकतंत्र में किसी को भी बिना जांच के कोई आरोपित नहीं किया जा सकता। और जो अगर कोई विषय सामने आया है तो निश्चित रूप से उसकी गहराई से जांच होगी, और अगर आरोपों में सत्यता पाई जाएगी तो उसके पर कार्रवाई होगी। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि इसमें जांच होगी। मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस नेत्री भी जुड़ गई हैं, गरिमा दसोनी मेहरा जी। गरिमा जी, जिस तरह से ये 100 करोड़ के घोटाले का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है, हालांकि बीजेपी के जो नेता है विनय गोयल अभी इस बात का सहमत नहीं। उनका कहना है कि अगर जांच होगी, कुछ होगा तो जांच के बाद फिर सामने आएगा। आपका क्या कुछ कहना है? करोड़ छोड़िए जनाब, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें अनिल कुमार यादव ने कितने की चपत उत्तराखंड को आज तक लगाई है। एक ऐसा अफसर जिस पर पता नहीं क्या ऐसे लाल जड़े हुए हैं कि ना त्रिवेंद्र रावत जी, जो कि लगातार जीरो टॉलरेंस की माला जपते थे, ना तीरथ रावत जी, ना पुष्कर सिंह धामी, कोई खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात है, सबके सब उनको अपने माथे का ताज बनाकर घूम रहे हैं। यूपीसीएल पिटकुल में किस तरह से ट्रांसफार्मर घोटाला इन्होंने किया, और वो ट्रांसफार्मर घोटाला कितना करोड़ों का है, अब आप 100 करोड़ का एक नया घोटाला बता रहे हैं। तो एक व्यक्ति लगातार उत्तराखंड को खोखला कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हमारा शासन प्रशासन सरकारी तंत्र सब उसके आगे नतमस्तक है। सबके सब ऐसा लग रहा है कि साष्टांग लेटे हुए एक अफसर के आगे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जीरो टॉलरेंस हो, चाहे पारदर्शिता की बात हो, चाहे राजनीतिक शुचिता की बात हो, चाहे अनुशासन की बात हो, ये सब धत्ता साबित होती हैं। ये सब ऐसा लगता है कि मुंह चुराती हैं उत्तराखंड की जनता को। एक तरफ हम कर्ज में डूबते हुए राज्य हैं। आप देखिए कि 46,000 करोड़ पे माननीय हरीश रावत जी 2017 में TSR 1 को सत्ता सौंप कर गए थे, सरकार सौंप कर गए थे, और आज वही हमारा जो है डबल हो गया है कर्ज। कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है हमारे पास, हम लगातार बाजार से लोन उठा रहे हैं, और यही इसी तर्ज पर श्रीलंका चला था कि लोन उठाता रहा, और आज हालत ये होगी कि बैंकक्रप्ट हो गया पूरा देश, सड़कों पर आ चुका है। तो ये आखिर चाह क्या रहे हैं? हुक्मरान की अफसरों के हाथों बेच खाया है क्या उत्तराखंड? साफ बताइए ना कि अगर अफसरों पे नहीं चल रही है, डंडा इनका चल नहीं रहा है किसी के ऊपर, अखबारों में बयान इनके बड़े बड़े देख लीजिए कि मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा, मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री रोज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं अफसरों की जो है तानाशाही टॉलरेट नहीं करूंगा, वक्त पर सबको आना होगा। एक आरटीओ में आप गए, आपने आरटीओ के ऊपर गाज गिराई, वो आरटीओ के ऊपर एक मंत्री भी तो बैठा था जिसके अंडर में आरटीओ था, उस मंत्री पर आपने क्यों नहीं कुछ कार्रवाई की? आपने आज तक सहकारिता मंत्री पर भर्ती घोटाले में क्या कार्रवाई की? यानी कि सफेद पोश ऐसे ही बच निकलेंगे क्या? सारे जितने व्हाइट कॉलर जॉब वाले हैं सब बच निकलेंगे? आप NH-74 का ही मामला ले लीजिए, 2 IAS अफसरों को सस्पेंड किया जाता है केवल आई वॉश के तौर पर। केवल अभी हम गरिमा जी, अभी हम इस मामले की बात करते हैं। विनय जी, मैं देखिए बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अनिल कुमार मैं यादव आऊंगा, लेकिन चलिए आपने बहुत सारे आरोप जोड़ दिए। मैं विपक्ष भ्रष्टाचार की बात करेगा तो विपक्ष विनय जी से एक सवाल कर लेता हूँ, आपसे जुड़ा हुआ सवाल है ये कि जो आप पूछना चाह रही, मैं उनसे पूछ लेता हूँ विनय जी से। विनय जी, एक अधिकारी जो कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन का निदेशक है, उसके खिलाफ अभी गरिमा जी ने भी कहा, और हमारे जो उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ है अवनीश गुप्ता ने भी कहा, पहले भी वो विवादों में रहे हैं, तो उनको हटाकर फिर जांच क्यों नहीं की जाती? उनको रखने की क्या जरूरत है? अगर इतना गंभीर मामला उनके ऊपर लगाया जा रहा है और ये सामने आ रहा है, और जहां पर एक तरह से दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो उनको हटा के किसी और को बिठाइए, जांच कीजिए, उसके बाद अगर चीजें अगर क्लियर होती हैं, अगर वो साफ पाक साबित होते हैं, आप दोबारा उनको रख लीजिए। लेकिन अभी हटाने की कार्रवाई तो कीजिए, तभी तो फिर ठीक से कार्रवाई हो पाएगी, ठीक से जांच हो पाएगी। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस प्रकार की आपने बातें बताई हैं बहुत गंभीर हैं, और अगर इसमें जांच होगी और जांच के बाद अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। और मुझे पूरा कितने कागज चाहिए आपको विनय गोयल जी? उनके खिलाफ आरोप साबित करते हुए कितने कागज चाहिए? मैं आपको वादा करती हूँ, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दूंगी आपको। नहीं, देखिए उसका जो गरिमा जी, आप भी सरकार में रही हैं, आपको कार्रवाई के लिए चाहिए क्या होता है ये बताइए ना? आपको कार्रवाई के लिए प्रमाणित तो चाहिए होता है, चाहिए होते हैं ना। विनय जी, आप बात कर रहे हैं, हमारे जो उत्तराखंड से जो हमारे ब्यूरो चीफ है, वो आपको उनके बारे में कुछ और डिटेल्स दे रहे हैं जी। जिम्मा मैं लेती हूँ ना, मैं दूंगी आपको डॉक्यूमेंट। अनिल कुमार यादव के खिलाफ कितने डॉक्यूमेंट चाहिए? रावत जी प्रमोशन देते गए,
विनय जी आप सुन लीजिए। गरिमा जी हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं अवनीश जैन जी। ये जी मुझे लगता है ना कि आप इस 6 साल में क्या-क्या भ्रष्टाचार किया उसकी बात करिए ना। जी ने सुमेर सिंह यादव जी को कितना प्रमोशन दिया। चलिए देखिए चीजें दूसरी तरफ जा रही है। विनय जी, गरिमा जी हमारे साथ जो उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं वो आप ही की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अनिल यादव जो कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक है, किस तरह से मामले उनके ऊपर लगे हुए हैं। अवनीश जी बताएं। विनय जी आप ध्यान से सुनिएगा। गरिमा जी मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप शांत हो जाएं, विनय जी, ये जो मामला है ये 2016 का है। हाँ, जिस समय पूरी ट्रेंडिंग हुई थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ये अलग बात है कि हेलो जी विनय जी आप सुनिएगा। हमारे अवनीश जैन जी जुड़े में हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ, ये आपको बताएंगे अनिल यादव जी के बारे में और डिटेल। प्लीज सुनिएगा आप। ये जो मामला है 2016 का ही है, जिस समय निदेशक होते थे पिटकुल के, ये उस समय का मामला है जो अब आरटीआई के माध्यम से सुराज दल ने इसको एस्केलेट किया है, जो हम लोग अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। जी गरिमा जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। चैनल पर ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त प्रदेश में कोई सरकार नहीं थी। मार्च में हमारी सरकार गिराई गई और दोबारा रीइंस्टेट हुई है अक्टूबर 2016 में। राष्ट्रपति शासन लगा यहाँ प्रदेश के अंदर 6 महीने। किसकी सरकार की बात कर रहे हैं आप कहेंगे कांग्रेस की सरकार थी और हम मान लेंगे। 2016 में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने अनस्टेबल की थी गवर्नमेंट, और 6 महीने तक यहाँ प्रदेश में कोई गवर्नमेंट नहीं थी। गरिमा जी आप अपनी बात रख दिए, अवनीश जी को अपनी बात पूरी करने दें। अवनीश जी आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। 10/6/2016 में गरिमा जी किसकी सरकार थी? मैं यही कह रही हूँ ना आपसे कि 2016 में हमारी गवर्नमेंट अनस्टेबल की गई थी, हमारी सरकार नहीं, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ये तो पता होगा ना, जानकारी होगी आपको। 2016 की मार्च में 18 मार्च को सरकार गिराई गई और चलिए 18 अक्टूबर तो ये लेकिन ये मामला गंभीर है। अब इस पर सरकार को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी जांच होगी वो जांच करके, और जो भ्रष्टाचार या घोटाला सामने आ रहा है और दोषियों पर सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अवनीश जैन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और विनय गोयल जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, और कांग्रेस नेत्री गरिमा दसोनी मेहरा जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर एक मामला सामने आया, 100 करोड़ घोटाले का मामला यहां पर सामने आया है, उसके ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी जांच कमेटी है उसका गठन करना चाहिए, और जांच करने के उपरांत जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। तो यहां पर जो मामला है 100 करोड़ का है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार जब ये मामला, लगातार स्वदेश न्यूज इस मामले को उठा रहा है, और जब ये मामला सरकार के संज्ञान में भी आ गया, उसके बाद कब तक कार्रवाई होती है, और जो ये गंभीर मामला है उसका खुलासा पूरा करके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई कब तक होती है, ये देखना होगा।